हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीसीआई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2024 का क्वेश्चन, जो कि आपका मास ट्रांसफर सब्जेक्ट से पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है गैस स्ट्रीम कंटेनिंग 95 मोल% CO2 एंड 5 मोल% इथेनॉल इज टू बी स्क्रब्ड विथ प्योर वाटर। यहाँ पे वाटर जो यूज हो रहा है वो प्योर है इन ए काउंटर करेंट आइसोथर्मल एब्जॉर्प्शन कॉलम। सो द काउंटर करेंट एब्जॉर्प्शन कॉलम है आपका टू रिमूव इथेनॉल। Now the desired composition of ethanol in the exit gas stream is given here, that is 0.5 mole%, and the equilibrium mole fraction of ethanol in the gas phase, which is represented as Y star, is related to that in the liquid phase, that is X, as Y star equal to 2x. So equilibrium relationship is also given in the question. Now assume CO2 is insoluble in water and neglect evaporation of water. If the water flow rate is twice the minimum, the mole fraction of ethanol in the spent water is। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे वाटर फ्लो रेट बताना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बताना है इन द स्पेंट वाटर। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप और है, इफ़ द वाटर फ्लो रेट जो है वो आपका ट्वाइस है मिनिमम का। तो यहाँ पे तीन रिलेशनशिप यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। ये आपका काउंटर करंट है, डैट मीन्स कि यहाँ पे आपका, जैसे अगर मैं इस इनलेट का यहाँ पे 1 नाम देती हूँ और ये आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन हो रहा है और ये आपका आउटलेट है, और यहाँ से ये काउंटर करंट है, तो प्योर वाटर यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो फॉर काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन ये मैंने दिखा दिया। अब जैसे यहाँ पे है ये आपका Y1 हो गया, एंड दिस इज़ Y2 एंड दिस इज़ X2। अगर ये मैंने लिक्विड के लिए दिखाया, और ये आपका X1 है। ठीक है, तो अगर हम इस पर बैलेंस लगाते हैं, और हम जानते हैं कि काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन के लिए हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस का X1 इक्वल टू LS अपॉन GS। ठीक है, ये हम लिखते हैं किसमें, काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन में। अब आप देखो तो कॉम्पोजिशन जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, डिजायर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ इथेनॉल इन द एग्जिट गैस स्ट्रीम इज 0.5 मोल%। दैट मीन्स कि आपका ये जो Y2 है वो आपका दिया हुआ है 0.005। ठीक है, और आप स्टार्टिंग में देखो तो इथेनॉल का कॉम्पोजिशन जो है, गैस स्ट्रीम कंटेनिंग 5 मोल% इथेनॉल, डैट मीन्स कि ये Y1 जो है ये आपका 0.05, ये कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाटर जो है वो आपका प्योर है, डैट मीन्स कि X2 जो है वो आपका 0 है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप जो है हम जब लगाएंगे तो यहाँ से आपका हमें पता चल जाएगा, X1 भी पता चल जाएगा, क्योंकि X1 के लिए हमें ये रिलेशनशिप दी हुई है जो कि Y स्टार इक्वल टू 2x है। ठीक है, तो जो हम इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन में वो हम यूज़ करते हैं Y1 इज इक्वल टू 2x1, मतलब ये 0.1 के लिए करते हैं यूज Y1 इक्वल टू 2x1, या हम बेसिकली अगर जनरल रहता है रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है Y1 इज इक्वल टू mx1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम x1 क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू लिख देंगे Y1 अपॉन 2, और जो कि Y1 ऑलरेडी दिया हुआ है 0.05 अपॉन 2। तो x1 क्या हो जाएगा आपका 0.025। ठीक है, अब यहाँ से आपका देखो अगर इस क्वेश्चन में तो LS और GS दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ से हमें जो रेशियो मिल जाएगा वो किसका मिल जाएगा, LS अपॉन GS का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, रेशियो के टर्म में ही। तो Y2 अगर आप देखें तो Y2 आपका 0.05 था, माइनस Y1 जो है 0.05 था, X2 जो है प्योर आपका 0 है, माइनस का X1 जो है हम ऑलरेडी निकाल ली इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप से 0.025। तो यहाँ से आपका LS अपॉन GS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम LS अपॉन GS निकालते हैं
तो ये आपका आ जाएगा। इसको हम गेट कैलसी में कर लेते हैं। तो गेट कैलसी में करने के बाद जो है ये आ रही है आपकी वैल्यू 1.8। ठीक है ना। एक और चीज़ हमें ये चीज़ देखना है कि अब यहाँ पे एलएस और जीएस जो है दोनों ही नहीं आ रहा, एलएस और जीएस दोनों ही नहीं दिया हुआ है। बट यहाँ पे जो अगर हम इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप यहाँ पे लगा लेते हैं, मतलब x1 के जगह पे जब हम y1/2 पुट कर रहे हैं तो ये आपका एलएस मिनिमम हो जाता है, राइट। तो डैट मीन्स कि ये जो पूरा इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये आपका, क्योंकि जीएस की वैल्यू दी नहीं थी तो LS/GS मिनिमम ये आ गया आपका 1.8 ना। अब जो ओरिजिनल रिलेशन है वो क्या है, y2/y1 माइनस x2 माइनस x1 इक्वल टू आपका LS/GS है। और यहाँ पे लास्ट में देखो ये बोला है कि इफ द वाटर फ्लो रेट इज ट्वाइस द मिनिमम, डैट मीन्स कि ये जो है LS/GS जो है वो दुगना है किसका, मिनिमम का। मिनिमम की वैल्यू हम ऑलरेडी 1.8 निकाल चुके हैं। डैट मीन्स LS/GS की रेशियो फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल ही बताना है, ठीक है। डैट मीन्स कि आपका x1 ही बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 1.8 इंटू 2 डैट मीन्स की 3.6। अब यहाँ पे 3.6 पुट करेंगे। अब ऑलरेडी हमारे पास ये y2 और y1 वगैरह तो है ही, बस हमें x1 निकाल लेना है। y2 जो है वही 0.05 है, माइनस का 0.05, y1 है, x2 आपका 0 और यहाँ से आपका x1, यही कॉम्पोजिशन निकालना था, इक्वल टू 3.6। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x1 इक्वल टू 0.005 माइनस का 0.05 डिवाइडेड बाई 3.6। अब इसको हम गेट कैलसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.0125 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। डैट मीन्स x1 जो आ जाएगा आपका 0.0125। सो दिस इज योर कॉम्पोजिशन। ना यहाँ पे ऑप्शन जो थे वो मैं आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था आपका 0.0225, द सेकेंड ऑप्शन इज 0.0126 and C option is 0.0428 and the last option that is D 0.0316. This is basically 0.0428. So now you can see the x1 is 0.0125, that is nearest 0.0126. So option B is correct for this question. तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।